हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस 12th सीबीएसई के क्वेश्चंस पेपर, जिसमें आज हम चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं हम उससे डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर जो 2020 का पहला पेपर था दैट इज 6511 सेट 1, लगभग 3 सेट आते हैं, तो उसमें ये पहला सेट है। अब इस पहले सेट में जो चैप्टर 1 के क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सेट 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? A relation R in a set A is called dash if A1, A2 belongs to R implies A2, A1 belongs to R for all A1, A2 belongs to A। सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, आपको पता है इक्वलाइज रिलेशन में हमारी 3 प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से सेकंड जो प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक की, उस सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? A1, A2 belongs to R implies that A2, A1 belongs to R, जो आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज की हुई है 11th क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A रिलेशन R इज सेट A इन सेट A इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सेट 1 में आया था चैप्टर 1 में से, वो है आपके सामने दैट इज 21 नंबर क्वेश्चन। और देख लीजिए इसे, अच्छा क्वेश्चन है, इस बार भी पूरे चांसेस हैं आने के। अच्छा क्वेश्चन है और इस बार पूरे चांसेस हैं आने के। इंपॉर्टेंट है आपके पास। गिवन क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या है? कंसीडर ए बाइजेक्टिव फंक्शन। R प्लस आपको फंक्शन दे रखा है R पॉजिटिव मींस पॉजिटिव रियल नंबर्स टू 7, इंफिनिटी गिवन बाय fx। अब हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है स्टूडेंट, वो क्या है? fx इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 24x and plus 7 where R positive is the set of all positive real number. Find the inverse function. Find the inverse function of f। आपने इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। अब इनवर्स फंक्शन फाइंड करने से पहले, यस स्टूडेंट, जो आपको वर्ड मिला है इनवर्स फंक्शन, अब इनवर्स फंक्शन फाइंड करने से पहले आप इसे क्या प्रूव करोगे? 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करेंगे। ठीक है, तो 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करने के लिए आपके पास देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 1 1 ऑन टू प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसका कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। तो हमारे पास देखिए आप क्वेश्चन में है क्या? 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले आप क्या करोगे? 16 को कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 24 डिवाइड बाई 16 x प्लस 7 डिवाइड बाई 16। ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 3 8 2 3/2 x आ गया। अब x का कोफिशिएंट क्या है? 3/2। इसका हाफ करते हैं अपने और इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 3/4 का स्क्वायर तो 16x स्क्वायर प्लस या आपके पास 3/2x प्लस 7/16, ये आपको गिवन है। आपने 3/4 का स्क्वायर प्लस माइनस करना है, तो 3/4 का स्क्वायर क्या होगा? 9/16 प्लस हो गया 9/16, ये क्या हो गया? माइनस हो गया। 9/16 क्या हो गया? माइनस हो गया। अब देखिए 9/16 ये प्लस का और ये वाली फर्स्ट 2 टर्म्स ये आपको कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। 16 x प्लस 3/4 इट्स होल स्क्वायर एंड जो रिमेनिंग टर्म्स है
देखिए एक तो ये रिमेनिंग टर्म है 7/16 पॉजिटिव की, और एक ये रिमेनिंग टर्म है -9/16 नेगेटिव की। तो -9 + 7, -9 + 7 क्या हो गया आपके पास, -2 हो गया, देन -2/16, ये आपके पास क्या बन गया, fx बन गया। ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे fx हो गया। अब मुझे क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, इसके अंदर आपने सबसे पहले 1 1 प्रूव करना है, फिर अपने ऑन टू प्रूव करना है, ठीक है। तो 1 1 प्रूव करोगे, आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 1 1 करने के लिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, FA = FB, FA = FB लेते हैं, और क्या प्रूव कर देते हैं, क्या प्रूव करते हैं, A = B प्रूव कर देते हैं। FA = FB लेते हैं और A = B प्रूव करते हैं, ठीक है। तो FA जब आप लेते हो यहाँ पे, तो आपके पास क्या आंसर बनेगा, 16। देखो ये x है, ये a है आपके पास, तो 16 को a से रिप्लेस कर दीजिए, x को a से रिप्लेस कर दीजिए, a + 3/4 its होल स्क्वायर माइनस 2/16 को मैं 1/8 लिख सकता हूं, इक्वल्स टू FB में भी देखिए 16 b + 3/4, x क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा b से, तो b + 3/4 its होल स्क्वायर माइनस 1/8, ये 2 कैंसिल करोगे तो 1/8 होगा। क्लियर। अब यहां देखिए स्टूडेंट, ये 16 से 16 कैंसिल हो गया आपका, उसके बाद ये -1/8 से -1/8 कैंसिल हो गया आपका। अगेन देखिए a + 3/4 = b + 3/4 आएगा, a + b/4 एंड b + 3/4, और इसकी होल स्क्वायर आपको गिवन है, होल स्क्वायर आपको गिवन है। हाँ जी, आगे देखिए स्टूडेंट, जब ये आपको गिवन है, अब आपको जो प्रॉपर्टी गिवन थी, जो इसमें आपको डोमेन गिवन है, वो क्या है, R पॉजिटिव। R पॉजिटिव मींस पॉजिटिव रियल नंबर, मींस आप नेगेटिव नहीं लोगे। जब नेगेटिव हम ले नहीं सकते, तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर में डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूं, मींस प्लस माइनस नहीं आएगा। तो आपके पास इस स्टेप के बाद क्या बन जाएगा, हमारे पास a + 3/4 एंड = b + 3/4, 3/4 से 3/4 कैंसिल, देन a = b। ये था आपके पास 1 1 जो हमें प्रूव करना था, ये a = b। हम क्या लेके चले थे स्टूडेंट, FA = FB लेके चले थे, और हमने a = b प्रूव कर दिया। तो हमें जो फंक्शन गिवन है fx = 16x² + 24x + 7, वो क्या हो गया हमारा, 1 1 हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या करते हैं स्टूडेंट, हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहां से देखिए हमारा जो फंक्शन था, या आपके पास क्या बन गया था, ये था हमारे पास, ये आपके पास fx था, और हमने इसको ये बना दिया था, ठीक है। अब ये मेरा fx क्या है, इसको हम ऑन टू के अंदर fx को हम y लेट करते हैं, fx को क्या लेट करते हैं, y लेट करते हैं। तो y = हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहां से, 16 एंड x + 3/4 its होल स्क्वायर माइनस 1/8, ये आपके पास फंक्शन बन गया, y की वैल्यू बन गई। अब इसको x के लिए सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको x के लिए सोल्व करेंगे। यहां पे जब आप x के लिए सोल्व करोगे स्टूडेंट इसे, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए सबसे पहले तो 16 डिवाइड में चला गया, y / 16, 1/8 यहां जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है आपके पास, तो प्लस 1/8 = x + 3/4 its होल स्क्वायर। ये आपके पास यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी y/16 + 1/8 एंड इट्स स्क्वायर रूट, 3/4 नेगेटिव हो गया, तो -3/4। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, x की वैल्यू। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, x की आ। क्लियर है यहाँ पे। अब स्टूडेंट देखिए, जो y की वैल्यू है वो हम क्या नहीं रख सकते या क्या रख सकते हैं। हमें देखो जो कोडोमेन दिया वो 7, ∞ दिया, मींस आप 7 से अब वैल्यू कोई भी
पुट अप कर सकते हो y में, ठीक है। तो अब कोई भी वैल्यू पुट करोगे 7 से, नेगेटिव ये आएगा नहीं कभी भी, ठीक है। और स्क्वायर रूट लोगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और r पॉजिटिव आपके पास क्या है, इसकी डोमेन है। तो इफ x क्या होगा, बिलोंग्स टू r पॉजिटिव फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, जो हमें कोडोमेन दिया है 7, इंफिनिटी, मींस आप कोडोमेन का सबसेट होता है रेंज, इसलिए y बिलोंग्स टू क्या हो गया, 7, इंफिनिटी हो गया। तो ये आपका फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब देखो हमने 1 1 प्रूव कर दिया, ऑन टू प्रूव कर दिया। जब 1 1 ऑन टू प्रूव हो गया तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इनवर्स या इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, फाइंड द इनवर्स, क्वेश्चन ने कहा था आपको फाइंड द इनवर्स फंक्शन, फाइंड द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है तो सिंपल, आपने जो x की वैल्यू फाइंड की थी, थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए, fx इक्वल टू y होता है। तो यहां से x की जो अगर आप वैल्यू लोगे तो f इनवर्स क्या हो गया आपके पास, y हो गया, f इनवर्स क्या हो गया आपके पास, y हो गया। तो इस वजह से आपके पास जो इनवर्स फंक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाता है, x की वैल्यू को ही बोलते हैं। तो यहां से आपके पास इनवर्स फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से इनवर्स फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, अब मैंने देखो यहां आपके पास y था तो फंक्शन y का है, मैंने ब्रैकेट में x लिखा है तो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज x बाई 16 प्लस 1 बाई 8 माइनस 3 बाई 4। ये आपका बन गया फंक्शन इनवर्स फंक्शन, ये आपका क्या बन गया, इनवर्स फंक्शन बन गया। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्वेश्चन था 2020 का सेट 1 का क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में आया था फर्स्ट चैप्टर में से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन है। और आपको क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं ढंग से थोड़ा सा। हाँ जी, ये आपके पास क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपके पास, n be the set of natural number and r be the relation on n into n, r be the relation on n into n, defined by a, b, c, d if ad, ये हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके अंदर ये हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है, या हमें रिलेशन दे रखा है, और ए बी सी डी कहां से दे रखे हैं आपको, नेचुरल नंबर में से दे रखे हैं, और आर हमें प्रूव करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है। अब देखिए स्टूडेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, एंड थर्ड ट्रांजिटिव। ये 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए आपके पास। तो फर्स्ट बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव की। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हम सेल्फ रिलेशन लेते हैं, मींस ए का रिलेशन ए से लेते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आपके पास देखिए ए कोमा बी आपको गिवन क्या है, ए कोमा बी सी कोमा डी। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, ए कोमा बी का रिलेशन ए कोमा बी से, ए कोमा बी का रिलेशन ए कोमा बी से ले लेंगे। अब आप चेक करो क्या ये आपको जो गिवन है इफ आई डबल एफ, ठीक है, तो यहां आपके पास रिलेशन है क्या, पहले तो ये देखिए आप यहां इधर आपके पास रिलेशन दिया क्या है, यहां रिलेशन हमने दिया है ए का डी के साथ, ठीक है, ए का डी के साथ, मींस फर्स्ट का फोर्थ वाले के साथ दिया है। तो ए का फोर्थ वाले के साथ बी के साथ किया हमने रिलेशन, तो ए बी हो गया, ठीक है। फिर सेकंड का हमने दिया सी मींस फर्स्ट वाले के साथ, तो डी सी मल्टीप्लाई बी का ए से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास बी ए हो गया। अब चेक करो क्या आपने जो आंसर लिया ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये सही है या गलत है, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। देयरफॉर गिवन रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो हमारे पास रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट क्या आता है, सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक में हम क्या प्रूव करते हैं स्टूडेंट, पहले तो ये देख लो, सिमेट्रिक में हम प्रूव क्या करते हैं, हम a, b लेके चलते हैं बिलोंग्स टू r, और हम प्रूव क्या करते हैं इसके लिए, हम प्रूव कर देते हैं b, a बिलोंग्स टू r। तो इसे बोलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। मीन्स ए बी लेके चले, बी ए हमने प्रूव कर दिया, ए बी लेके चले और बी ए हमने प्रूव कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अब देखिए हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था इधर a, b r, c, d, ये चीज हमें गिवन है, तो हमें प्रूव क्या करना है, c, d, r, a, b, रिवर्स प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो देखिए a, b एंड c, d, इसके लिए हमें क्या गिवन था, a, d इज इक्वल टू b, c, ये चीज हमें गिवन थी। अब देखिए अगर मैं CD को पहले लिख लेता हूं, मैं थोड़ा सा रबर करता हूं यहां पे, अगर मैंने C, D, R, A, B ये प्रूव करना है, C, D, R, A, B ये प्रूव करना है, तो अब देखिए मेरे को क्या प्रूव करना है, C का B के साथ किया तो CB इक्वल्स टू D का A के साथ किया मल्टीप्लाई, तो देखो फर्स्ट का लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई CB एंड सेकंड का फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई DA, ये प्रूव करना है हमें। अगर मैं ये प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। अब चेक कीजिए इसमें और इसमें क्या रिलेशन बन रहा है हमारे पास, देखिए बिल्कुल इजी था, ये BC था, ये CB है, तो मैं BC को CB लिख सकता हूं ना, BC को CB लिख सकता हूं यहां पे, ठीक है। तो अब आपके पास, और AD को DA लिख सकता हूं, लिख सकते हैं सेम। अब DA इक्वल टू CB को मैं CB इक्वल टू DA लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा, AB इक्वल टू BA। तो अब यहां से ये बना और यहां से फिर ये बना, तो हमारे पास रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। रिलेशन क्या हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें रिलेशन बनता है वो बनता है ट्रांजिटिव। तीन बताइए आपको, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या होता है उसे देखिए स्टूडेंट, हाँ जी, ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव में सबसे पहले हम लेते क्या है और प्रूव क्या करते हैं वो सुन लीजिए, ठीक है। ट्रांजिटिव के अंदर हम दो रिलेशन लेके चलते हैं, ट्रांजिटिव में दो रिलेशन लेके चलते हैं, A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, ये दो लेके चलते हैं और इन दोनों की हेल्प से AB एंड BC, तो इन दोनों की हेल्प से प्रूफ क्या करते हैं, प्रूफ ये करते हैं, देखिए पहले वाले का तो फर्स्ट लेते हैं A, सेकंड वाले का सेकंड ले लेते हैं C। ध्यान रखना, फर्स्ट वाले रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट A, सेकंड वाले का सेकंड एलिमेंट C, तो A, C बिलोंग्स टू R, ये हमें प्रूव करना होता है, ये हमें प्रूव करना होता है कि रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव मीन्स हमें तीन रिलेशन लेने पड़ते हैं या तीन सेट लेने पड़ते हैं, तीन वेरिएबल लेने पड़ते हैं, ये कह सकते हो आप। तो यहाँ देखिए फिर स्टूडेंट, अब हमारे तीन वेरिएबल कौन कौन से लेने पड़ेंगे, यहाँ पे जो हमारा एक सिंगल वेरिएबल है वो एक पेयर फॉर्म में है AB, सेकंड वेरिएबल एक पेयर फॉर्म में है CD, तो हम थर्ड वेरिएबल भी एक पेयर फॉर्म में ले लेंगे EF, ठीक है। तो अब देखिए पहले हम दो वेरिएबल्स का बनाते हैं, तो हमने क्या किया, A, B एंड C, D, R, C, D, फिर हमने लिया C, D, R, E, F, C, D, R, E, F, ये लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको क्या लिखेंगे, हमारे को रिलेशन क्या गिवन है, फर्स्ट का लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई AD, सेकंड का फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई BC, तो फर्स्ट का लास्ट से AD इक्वल सेकंड का फर्स्ट वाले के साथ BC, ये है। इसमें देखो फर्स्ट का लास्ट वाले के साथ CF इक्वल्स टू D का फर्स्ट वाले के साथ तो DE, ये आ गया। अब टर्म्स देखो, आपने कैलकुलेशन जो करनी है इसकी और इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो अपने यहां नहीं सोचनी, सीधा सीधा देखो आप एक छोटा सा रबर कर लो, क्वेश्चन 1 एंड 2 एक छोटा सा रबर करते हैं। मेरे को क्या चाहिए था इसका, देखो फर्स्ट वाले का फर्स्ट एलिमेंट
तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट वाला है उसका फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकंड वाला है उसका सेकंड एलिमेंट ये, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे a कोमा बी चाहिए एंड रिलेशन में क्या चाहिए e कोमा f चाहिए, रिलेशन में क्या चाहिए e कोमा f चाहिए। तो देखिए सुन, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ करोगे तो af आएगा, फर्स्ट वाले का अगर लास्ट वाले के साथ करोगे तो af आएगा यहाँ पे, एंड सेकेंड वाले का फर्स्ट वाले के साथ करोगे तो be आएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखना, a का f के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ a ये रहा, f ये रहा, तो इसका मतलब हम इक्वेशन 1 एंड 2 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास देखो a d c f इक्वल्स टू b c d e हो जाएगा। तो अब देखो आपके पास जो कैंसिल हो रहे हैं c d, तो आपके पास क्या आएगा a f इक्वल टू b e आ गया, और यही मुझे प्रूव करना था a f इक्वल टू b e। और मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर ये वाला स्टेप हो जाएगा, मींस मैं इसको ये फॉर्म लिख सकता हूं ए बी आर ई एफ, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन ट्रांजिटिव हो गया। अब ध्यान दिया हो आपने, तो मैंने जो फंक्शन मेरे को जो रिलेशन दिया गया था आर, उसको हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया एंड ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। जब ये तीनों ही प्रूव हो जाते हैं कोई भी रिलेशन में, तो वो रिलेशन आर क्या कहलाता है, हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। क्लियर। कोई भी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। और अगर आपने ध्यान दिया हो, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो इसी सिमेट्रिक फॉर्म से रिलेटेड था, इसी सिमेट्रिक फॉर्म से रिलेटेड था कि सिमेट्रिक क्या था, a कोमा b बिलोंग्स टू r, और आप क्या प्रूव करते हो, b कोमा a बिलोंग्स टू r, ये प्रूव करते थे, ये सिमेट्रिक था आपके पास। और रिफ्लेक्सिव क्या होता है स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव होता है a कोमा a बिलोंग्स टू r, ये प्रूव करना होता है रिफ्लेक्सिव। क्लियर। तो ये पूरा बेसिक था इक्विवेलेंस रिलेशन का, ये पूरा बेसिक था किसका, इक्विवेलेंस रिलेशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास जो सेट 1 में क्वेश्चंस थे आपके पास 2020 के सेट 1 के अंदर, वो यही क्वेश्चंस थे। अब जो इसका सेकंड सेट है वो दिखा देते हैं आपको। ये इसका सेकंड सेट है आपके पास 61 1 2, ये इसका सेकंड सेट है 61 1 2, ठीक है। और सेकंड सेट के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास, ये देखिए ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है आपका। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है आपके पास। देखिए ए रिलेशन आर इज द सेट इज कॉल्ड, क्या आएगा वही आपके पास a1 कोमा a2 बिलोंग्स टू r, और इसका रिवर्स हो रहा है। रिवर्स किस में होता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में होता है। रिवर्स किस में होता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास, ये भी हमने पिछले सोल्व किया, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेट सेकंड के अंदर ही। मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं सेट 1 2 3 के अंदर। कुछ क्वेश्चंस मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, बाकी मोस्टली रिपीट ही होते हैं, ठीक है। सीबीएसई के जो अलग अलग सेट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, बाकी क्वेश्चन सारे के सारे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आप चाहो तो वापस बैक जाके देख सकते हो उसे। एक क्वेश्चन जिसमें रिपीट नहीं हुआ था चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसी के अंदर, और ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है ए बी, ये आपके पास अभी अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन यही किया था, ठीक है, कि AD इक्वल टू बी सी, AD इक्वल टू बी सी वाला। तो अगर आप देख रहे हो तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं,
ठीक है। और आपके पास जो क्वेश्चन था, बिल्कुल ये आपके पास थे क्वेश्चंस 2020 से रिगार्डिंग क्वेश्चन थे जो चैप्टर नंबर 1 में से आए हुए थे। अब हम करेंगे 2019 के क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 1 में से आए हुए हैं। पास जो सेट 1 है यहाँ पे ये 6511 ये आपका फर्स्ट सेट है 6511। और जो फर्स्ट आपके पास सेट इंक्लूड हो रहा है 2019 का जो फर्स्ट सेट यूज हो रहा है उसके अंदर देखो ऊपर लिखा भी है सेट 1 है ना। तो उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर नंबर 1 से रिगार्डिंग, तो वो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 आया है आपके पास इसी के अंदर। एंड ये देखिए आप इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है कि आपको फंक्शन गिवन है f(x = x+1), आपको फंक्शन गिवन है f(x = x+1) और f(x) कंपोजिट फंक्शन आपका यूज कर रहा है f(x). कंपोजिट फंक्शन में आप देखो आपके पास f(x) हमें गिवन है, क्या गिवन है x+1 आपको गिवन है, ठीक है। और हमें क्या इसमें लेना क्या है, देखिए f(x) हमें ये फाइंड करना है। क्लियर, बिल्कुल इजी है कंपोजिट फंक्शन। हमें जो ओ दिया होता है ओ हम उसको क्या करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले f(x) की वैल्यू क्या है x+1 है, तो हम f(x) की वैल्यू पुट कर देंगे x+1, क्या कर देंगे x+1 पुट कर देंगे। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अब ये f है हमारे पास, ठीक है। ध्यान से देखिए x की वैल्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे x+1 पुट करेंगे। x की वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं x+1 पुट कर रहे हैं। ये मेरा फंक्शन था तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा x+1 पुट कर देंगे। +1 ऑलरेडी चल ही रहा है आपके पास, तो आपका ऑल ओवर आंसर क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा। आपका ऑल ओवर आंसर क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा, जो फंक्शन ऑफ फंक्शन x की वैल्यू है। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारे पास x+2 हो गया। ये आपका 2019 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, यही देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके पास रहा। सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा, हाँ जी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या आएगा, आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। बाइनरी ऑपरेशन से रिगार्डिंग a (b) = a + b, क्या है क्वेश्चन हमारे पास a (b) = a (b) + 1 और हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए आप पहले क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास कि एग्जामिन वेदर द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन R एंड a (b) = ab + 1। और क्वेश्चन है फर्स्ट ए बाइनरी और नॉट। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि बाइनरी ऑपरेशन चेक कैसे करते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, बाइनरी ऑपरेशन को कैसे चेक करते हैं कि कोई भी फंक्शन बाइनरी है या नहीं है, इसे कैसे चेक करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई एक नेचुरल नंबर लिया, हमने क्या लिया है नेचुरल नंबर लिया, तो और एक मैंने स्टार दे दिया a, b में a (b) = ठीक है a (b) = a + b, ये दे दिया मैंने एक रिलेशन। तो अगर आप कोई भी दो वैल्यूज का सम कराते हो, मान लो आपने कहा 1 + 2, आंसर क्या आएगा 1 + 2 का आंसर क्या आएगा 3 आएगा। 1 + 2 का आंसर क्या आएगा 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 + 2 का आंसर जब 3 आ रहा है तो 3 भी क्या है एक नेचुरल नंबर है। मीन्स अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हो नेचुरल से और उसको इस स्टार ऑपरेशन के लिए सोल्व करते हो और आपका आंसर भी नेचुरल नंबर ही आ रहा है,
तो वो स्टार ऑपरेशन क्या कहलाएगा, बाइनरी कहलाएगा। अब इसने आपको रिलेशन क्या जो सेट दिया वो किसका दिया, आर रियल नंबर्स का सेट दे दिया, किसका दिया, रियल नंबर्स का सेट दे दिया। अब हमें पता है किन्हीं भी दो वैल्यूज का मल्टीप्लाई करवाते हैं रियल वैल्यूज का, तो उनसे रियल आएगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, नेट लिया हमने a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 5, तो अब a b मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 इंटू 5 प्लस 1 आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। 11 भी क्या है, रियल नंबर है, 11 भी क्या है, रियल नंबर है, इसलिए स्टार क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, इसलिए स्टार क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। और आप चाहो तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई ऑफ टू रियल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर एंड देन एड वन in this real number is also real number, therefore a star b is therefore star is a binary operation for the given relation. Clear? Next question ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा कि इफ ए बाइनरी ऑपरेशन अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है, इट इज एसोसिएटिव और नॉट। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है कि यह एसोसिएटिव है या नहीं है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव की बात करते हैं। एसोसिएटिव में हम एक रिलेशन प्रूव करते हैं स्टूडेंट, वो रिलेशन क्या है हमारे पास, वो देखिए आप a स्टार b स्टार c, फर्स्ट टू वेरिएबल्स पे ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, फिर a स्टार b स्टार c, फिर सेकंड वाले दोनों पे ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो अगर आपने ये रिलेशन प्रूव कर दिया तो हम ये कह देते हैं कि गिवन ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसके लिए आप करोगे क्या, इसके लिए हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए आपके पास आपको ए बी प्लस वन स्टार में क्या प्रॉपर्टी गिवन है, ए बी प्लस वन। तो आप सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए, इसे सोल्व करोगे तो ए बी प्लस वन आएगा, ए बी प्लस वन आएगा, ये ब्रैकेट है और ये स्टार आपके पास सी है। बोडो मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। ठीक है, तो एलएचएस पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम यहाँ एलएचएस। तो अब ये आपके पास क्या बन गया, कंप्लीट ए बन गया, ध्यान रखना ये आपका ए बन गया, ये आपके पास है बी, ये आपके पास क्या है बी। तो ए बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो ए बी प्लस वन मल्टीप्लाई बाय सी प्लस वन सोल्व कर लीजिए, तो ए बी सी प्लस वन, ये आपके पास आंसर आ गया एलएचएस का। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास आंसर है एलएचएस पार्ट का। ठीक है, अब ऐसे ही आप इसे सोल्व करो, पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व करो, ये आरएचएस पार्ट है आपका, है ना, तो पहले आरएचएस बी स्टार सी सोल्व कीजिए, तो बी स्टार सी सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, बी सी प्लस वन, बी सी प्लस वन मीन्स दोनों का मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपने यहाँ पे, फिर प्लस वन करना है, तो बी सी प्लस वन हो रहा है, ये आपके पास स्टार ऑपरेटर था यहाँ पे और ये आपके पास ए था। ठीक है, तो अब ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों का मल्टीप्लाई प्लस वन, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी प्लस वन एंड प्लस वन अकॉर्डिंग टू रिलेशन। अब इसका सोल्व करोगे तो ए बी सी प्लस ए प्लस वन, ये आपका है आरएचएस पार्ट, है ना। अब चेक करो क्या आपका एलएचएस पार्ट ये रहा और आरएचएस पार्ट आपके पास वहां पे, क्या दोनों सेम है, देखो ए बी सी आ रहा है, सी आ रहा है, वन आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, ए आ रहा है, वन आ रहा है, तो यहाँ ए है, यहाँ पे सी है, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम नहीं है, इट्स मीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, नहीं है, मीन स्टार ऑपरेटर हैज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 2019 का पेपर सेट 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास इसी में ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था, इसके अंदर 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन था और इस बार के पेपर में भी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, ये बाइनरी ऑपरेशन के रिगार्डिंग या अकेकी मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 on 2 के रिगार्डिंग, ये वाला सॉरी 1 1 on 2 के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला आपके पास, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले करना क्या है वो देखिए,
हाँ जी, तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो है कि आपको एक फंक्शन गिवन है, या सॉरी एक रिलेशन गिवन है आर, रिलेशन आर ऑन आर, ये आपके पास है कोई भी एक सेट दे रखा है, यहाँ पे आर है या आई आर है, दिखाई नहीं दे रहा, स्पीड लाइक है। देखो आप आगे देखिए, आपके पास एक आर दे रखा है ए कोमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए कोमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी दे रखा है आपके पास रिलेशन, कहता है इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें गिवन क्या है, इस पर रिलेशन क्या गिवन है, देखिए ध्यान से, ए है आपके पास, आर रिलेशन है, क्या गिवन है, ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ये हमें गिवन है और हमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, अब देखिए वही आपके पास प्रॉपर्टीज से रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेते हैं, ए कोमा ए लेते हैं, है ना, ए कोमा ए लेते हैं। तो यहां देखिए अब आपके पास जब आप ए कोमा ए लोगे तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए, अकॉर्डिंग टू रिलेशन ए इज लेस देन इक्वल टू ए आ जाएगा, ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू भी ए है, तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए आ गया। तो ये हमारे पास क्या बना, ट्रू है, ये क्या है आपके पास ट्रू है, तो गिवन रिलेशन आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ये आपके पास नेक्स्ट सिमेट्रिक आता है आपके पास, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में हम रिवर्स प्रूफ करते हैं, ए कोमा बी लेके चलते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर लेते हैं। अब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसकी वैल्यू हमें गिवन क्या है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी गिवन है, ठीक है। अब मैं रिवर्स करना है, मुझे क्या प्रूफ करना है, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर प्रूफ करना है, और बी कोमा ए को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बी लेस देन इक्वल्स टू ए लिखेंगे, भाई बी पहले आ रहा है तो बी लेस देन इक्वल्स टू ए लिखेंगे। अब आप चेक करो एक बार, क्या आप इस वैल्यू को ये वाली वैल्यू लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, ए लेस देन इक्वल टू बी है, इसे आप बी लेस देन इक्वल टू ए लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लो, अगर मान लो 1 लेस देन इक्वल टू 2 है तो आप इसे क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हो, कभी ना तो 2 लेस देन होता है ना ही इक्वल होता है, तो ये भी गलत, ये गलत हो गया, ये गलत होने से बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया, और नॉट बिलोंग्स टू आर होते ही क्या हो गया हमारे पास, ये आपके पास नॉट सिमेट्रिक, क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। यही हमें प्रूफ करना था, क्या करना था, नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की, नेक्स्ट बात किसकी करेंगे, ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए स्टूडेंट, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लेके चलते हैं, ट्रांजिटिव के लिए यहां पे हाँ जी, ट्रांजिटिव के लिए क्या लेके चलेंगे, दो सेट लेके चलते हैं ट्रांजिटिव में, ए कोमा बी एंड बी कोमा सी, दो रिलेशन लेके चलते हैं, दो पेयर लेके चलते हैं, है ना, दैट इज बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। अब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, फर्स्ट जो सेट है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसको हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए लेस देन इक्वल टू बी लिखेंगे, मीन्स फर्स्ट वैल्यू लेस देन इक्वल टू सेकंड वैल्यू, सेम ऐसे ही यहां पे भी फर्स्ट वैल्यू लेस देन इक्वल टू सेकंड वैल्यू, बी लेस देन इक्वल टू सी, ये लिखेंगे यहां पे, ठीक है। अगेन अब आप देखिए यहां पे मुझे प्रूफ क्या करना है, ट्रांजिटिव में क्या प्रूफ करना होता है, फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड पेयर का सेकंड एलिमेंट, ए कोमा सी प्रूफ करना है, ये मेरा रब्बत हो गया। ए कोमा सी का मतलब हो गया, जो रिलेशन था वो क्या था, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट है ए, सेकंड है सी, बीच में लेस देन इक्वल का साइन, ये प्रूव करना है, ए लेस देन इक्वल टू सी। अब देखो मैं इन दो की हेल्प से, इन दो की हेल्प से क्या ये लिख सकता हूं, ए लेस देन इक्वल टू सी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी। एक रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है, यहां पे अगर नहीं लिख रहा हो तो यहां लिख देते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी, मींस ये आपका फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी ये वाली, तो ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, ए लेस देन इक्वल टू सी बना दिया,
ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो जब ये लिख सकते हैं तो इसका रिवर्स a, c बिलोंग्स टू क्या हो गया, r हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, a, c बिलोंग्स टू r, और ये क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था आपके पास जो गिवन रिलेशन था, आपके पास क्या रिलेशन था, a लेस देन इक्वल टू b, और ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक नहीं। क्लियर? ये हमें प्रूव करना था। इसी के नीचे देखो एक क्वेश्चन और देते हैं और के अंदर, और के अंदर ये भी फर्स्ट चैप्टर में से ही था। और अगर आपने ध्यान दिया हो 2020 के अंदर जो एक क्वेश्चन आ रखा था 16x² वाला, 16x² करके अभी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने 1 1 ऑन टू प्रूव करना था। 2019 में भी पहले ही सेट के अंदर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है और इसे आपने 1 1 ऑन टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 1 1 ऑन टू प्रूव करना है। इस क्वेश्चन कह रहा है सॉरी 1 1 प्रूव करना है बट नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो दोनों पेपर देख के तो यही लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है 1 1 ऑन टू फंक्शन में और सीबीएसई के एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं इसको भी सोल्व करते आपके पास किस तरीके से आंसर आएगा। हाँ जी, तो यहां देखिए स्टूडेंट आपके पास ये आपका क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है जो प्रूव दैट द फंक्शन f n to n, ठीक है, नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड बाय fx x² प्लस 1, आपके पास क्या है x² प्लस x प्लस 1 इज 1 1। पहले तो हम 1 1 प्रूव करें। देखो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए आपको गिवन क्या है, ठीक है, fx इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1, ये आपके पास है। अब 1 1 प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है, x का कोफिशिएंट क्या है 1, दोबारा से देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करके मतलब उसका हाफ करते हैं और उसको स्क्वायर करके प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 1/4 एंड माइनस 1/4। तो ये प्लस वाली वैल्यू और फर्स्ट 2 वैल्यूज मिलकर क्या बनाएंगे, आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाती है, दैट इज x प्लस 1/2 इट्स होल स्क्वायर, और रिमेनिंग जो 2 टर्म्स है दैट इज 1 एंड माइनस हाफ, ये आपके पास क्या हो गया प्लस हाफ। तो ये आपके पास फंक्शन बन गया fx, ये आपके पास फंक्शन बन गया fx। तो इसमें क्या बना दिया आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बना दिया। अब 1 1 के लिए यूज करते हैं। तो 1 1 के लिए हमारे पास क्या मेथड था, पहले भी किया है अभी, है ना। तो 1 1 में क्या मेथड था, हम fa इक्वल्स टू fb लेके चलते हैं और मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, a इक्वल्स टू b। क्या प्रूव करेंगे, a इक्वल्स टू b हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले fa इक्वल टू fb लेके चलते हैं। तो देखो यहाँ पे x को रिप्लेस किया हमने a से, तो a प्लस हाफ इट्स होल स्क्वायर प्लस हाफ इक्वल्स टू, अब b रिप्लेस करेंगे तो b प्लस हाफ इट्स होल स्क्वायर एंड प्लस हाफ। क्या किया मैंने कि आपको जो फंक्शन गिवन था उसमें x है तो x आ रहा है, तो यहाँ जो फंक्शन है उसमें x की जगह a रिप्लेस किया और यहाँ पे b रिप्लेस कर दिया। सोल्व आउट करोगे तो देखो 1 हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। अब नॉर्मली हमारी जो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, देखो x² इक्वल टू अगर y² होता है मैथ्स के अंदर तो हम उसको क्या लिखते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस y लिखते हैं। मैथ्स में क्या लिखते हैं, प्लस माइनस y लिखते हैं। लेकिन हमें जो यहाँ पे गिवन है वो क्या गिवन है, नेचुरल नंबर। हमें क्या गिवन है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर गिवन है तो हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, ये जो नेगेटिव साइन है वो नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपका स्क्वायर था, यहाँ आपका स्क्वायर था, है ना। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस हाफ इक्वल टू b प्लस हाफ, ये आ जाएगा। हाफ से हाफ कैंसिल, दैट a इक्वल टू b, और यही आपको प्रूव करना है, दैट इज 1 1, f इज 1 1, f इज 1 1। ये था आपका क्वेश्चन 1 1 का। अब उसके बाद उसने क्या कहा आपके पास, नॉट ऑन टू बट नॉट ऑन टू, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए
आपके पास नॉट ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ऑन टू में हम क्या लेते हैं, वाई एफ एक्स इक्वल टू वाई लेट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, इधर एक सेकेंड, हाँ जी, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन गिवन था, ठीक है। और हमने जो पीछे इसके अंदर वर्क किया था, हमारे पास क्या आ गया था इसके अंदर, एक सेकंड स्टूडेंट, चलो दोबारा से देख लीजिए। हमने इसको सोल्व किया था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और जब आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया था तो आपके पास आ गया था एक्स प्लस हाफ इट्स होल स्क्वायर एन प्लस हाफ, ये आ गया था। और ये आपके पास एफ एक्स की वैल्यू, ये आपके पास थी एफ एक्स की वैल्यू। अब जब हम इसको ऑन टू प्रूव करते हैं, ऑन टू के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, ऑन टू की बात करें तो हम y इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इक्वल टू वाई लेट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एफ एक्स लेट करते हैं। तो एफ एक्स क्या है मेरे पास, ये रहा, तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर एन प्लस हाफ, ये आपके पास एफ एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे। अब यहां से मैं इसे सोल्व करके x की वैल्यू निकालता हूं। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो देखो y है प्लस हाफ, यहाँ पे माइनस हाफ हो गया, ये जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट में चला गया, इक्वल टू एक्स प्लस हाफ, ये हो गया। x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, y माइनस वन बाई टू इन स्क्वायर रूट माइनस हाफ, ये आपके पास होगी x की वैल्यू, ठीक है। जब मुझे नॉट ऑन टू प्रूव करना है तो मैं कोई भी y की ऐसी वैल्यू पुट करूं जिससे ये मेरा x ना आए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने y की वैल्यू 1 पुट कर दी, y की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस हाफ, हाफ आ गया, हाफ का स्क्वायर रूट, ठीक है, माइनस हाफ। अब हाफ का स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल वैल्यू होगी, ये क्या है, इरेशनल वैल्यू है। और जबकि यहाँ पे x क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर है, यहाँ पे x क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल वैल्यू, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू n, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू n, सो नॉट ऑन टू, सो f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, यही हमें प्रूव करना था आपके इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन था, इसके अंदर आपने यही प्रूव करना था 2019 के फर्स्ट सेट के। तो 2019 का जो फर्स्ट सेट था स्टूडेंट, उसके अंदर यही क्वेश्चन आ रखे थे, और 2019 का जो सेकंड सेट है, ठीक है, उसमें भी यही 2-3 क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। एक क्वेश्चन शायद रिवाइज नहीं हुआ था, वो अपने चेक कर लेते हैं कौन सा है। ये देखिए, ये आपका है आपके पास सेट सेकंड 2019 का है, और आपके पास क्या है 6512 2019 का। और इसके अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है चैप्टर में से, वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और अगर आप देखो तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया है, पहले एफ ओ एफ के रिगार्डिंग था, पहले क्या था, ये एफ ओ एफ के रिगार्डिंग था, ठीक है। तो आपके पास क्या था, ये पहले एफ ओ एफ के रिगार्डिंग था, और इस बार किसके रिगार्डिंग है, एफ ओ जी के रिगार्डिंग है। इस बार किसके रिगार्डिंग है, हमें क्या करना है, एफ ओ जी एक्स करना है, ये करना है। लेकिन अब इसने देखिए आपके पास चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर 5 को मिक्स कर दिया। 5th में डेरिवेटिव था, ये देखो डेरिवेटिव है आपके पास, और चैप्टर नंबर 1 आपके पास था कंपोजिट फंक्शन, वो ये था आपके पास। तो इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों ही बता देता हूँ, इसका प्रॉपर आंसर बता दूंगा। तो आपके पास देखो एफ एक्स क्या है, सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारे पास एक्स प्लस 7, जी एक्स क्या है हमारे पास, जी एक्स है हमारे पास एक्स माइनस 7, जी एक्स क्या है एक्स माइनस 7 है। एंड फाइंड क्या करना है, एफ ओ जी एक्स। अब इसे देखो जब आप सोल्व करोगे तो एफ ओ को हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट देन जी एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट देन जी एक्स। अब देखिए यहाँ पे एफ
gx की वैल्यू क्या है x माइनस 7, ये आपके पास है ना। अब ध्यान से देखो इधर, तो x को रिप्लेस कर दिया किसने, x माइनस 7 ने, x माइनस 7 ने, और प्लस 7 ऑलरेडी चल रहा था, तो 7 से 7 कैंसिल, x तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे f o g x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x आ गई। और जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो d बाई डी एक्स आपके पास x, तो डेरिवेटिव आंसर क्या आ गया 1, तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो क्वेश्चन आ रखे थे आपके पास चैप्टर में से, वो आपके पास इसमें था स्टूडेंट, 5th क्वेश्चन था इसके अंदर, लेकिन वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो वही क्वेश्चन है, ये देखो ये 5th क्वेश्चन हम कर चुके हैं, a स्टार b इक्वल टू ए बी प्लस 1, मीन्स रिपीट हो रही है। इसमें आपके पास सीबीएसई के अंदर जो अलग अलग सेट होते हैं उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सिवाय 2-3 क्वेश्चन के। तो 2019 के बाकी जो थर्ड सेट है उसके अंदर भी इन्हीं क्वेश्चन में से आए हुए हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे 2018 के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको इन वीडियो से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जानकारी मिली है और आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर आप इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।